इजराइल और हमास जंग करीब 9 महीनों से जारी है। गाजा में भीषण तबाही मचाने के बाद यहां पर इजराइल की कार्रवाई लगभग पूरी होने जा रही है। ऐसे में अब इजराइल का टारगेट लेबनान है। दरअसल लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल और हमास जंग शुरू होते ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इसी कड़ी में इजराइल हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए अब आगे बढ़ रहा है। हाल ही में इजराइल ने लेबनान में अपनी सेना तैनात कर दी है, जिसके चलते लेबनान में तनाव बढ़ गया है। लेबनान सीमा पर इजराइल की सेना के तैनात होते ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब दोनों में जंग शुरू हो चुकी है। जी हां, इजराइल ने रविवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला कर दिया। इजरायली सेना ने अपने एक बयान में कहा है कि हमारे फाइटर जेट विमानों ने दक्षिणी लेबनान के होला गांव में हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे पर हमला किया है। इस इलाके से कई आतंकवादी एक्टिव थे। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स ने कफर किला गांव में हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने पर हमला किया है। इजराइल के हमले के बाद अब हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठने वाला है। हाल ही में हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ेगा। ऐसे में हिजबुल्लाह जरूर अब इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए ईरान भी आ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। इजराइल के हिजबुल्लाह पर हमले के बयान के बाद ईरान ने भी इजराइल को धमकी दी थी। ईरान ने खुले तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी सैन्य अभियान शुरू करता है तो वह विनाशकारी युद्ध करेगा। ईरान ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि भले ही यह युद्ध उसके प्रॉक्सी के जरिए ही क्यों ना लड़ा जाए। वहीं इजराइल को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अमेरिका और ईरान भी एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसके अलावा इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्स ने शनिवार रात को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और दक्षिणी लेबनान से वापस नहीं जाता तो हम उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेंगे, तब तक जबकि सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती और निवासी अपने घरों में वापस नहीं लौट जाते। उन्होंने आगे कहा कि जो शासन विनाश की धमकी देता है वह अपना विनाश कराने का हकदार है। ऐसे में देखना होगा कि हिजबुल्लाह क्या कदम उठाता है। वहीं क्या ईरान और अमेरिका भी सीधे तौर पर जंग में कूदेंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।